टू ऑल ऑफ यू बच्चों, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया था टॉपिक नेम्ड एज कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? फिर अब आता है मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कोलरॉश लॉ। ये टॉपिक अब हमें पढ़ने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेटा, जो हमारा वर्ड था कंडक्टेंस, बेसिकली उसका मतलब क्या था? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो ये कंडक्टेंस 1/r होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हमने जो कल देखा था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो गया बच्चों। और अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज शफल करके लिखा तो ये आ गया। और बेटा, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, व्हाट इज 1/r। 1/r जो होता है, ये होती है हमारी कंडक्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी जिसे हम K से डिनोट करते हैं। ओके, कप्पा इसकी यूनिट कह दी जाती है। एंड 1/r क्या होता है? इट इज सिंपली कंडक्टेंस। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये L/A क्या था? सेल कांस्टेंट। तो ये हम कल देख चुके हैं कि K इज इक्वल टू, इसे जब हम सिंबल्स में लिखते हैं बच्चों, तो हम क्या लिखते हैं? K इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाई G स्टार। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज K? 1/ρ। इसे कंडक्टिविटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। What is G? It is simply conductance, which is 1/r. And what is G star? It is cell constant L/A. वही फॉर्मूला दोबारा आ गया। नाउ तो बेटा, what is the basic point? ये हमने कल समझा भी था कि अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इस सेल के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम हो गया, यानी 1 ml इलेक्ट्रोलाइट आ सकता है। और बेटा 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी, यहां ये 1 ml हो गया एक तरीके से। इस समय की जो कंडक्टेंस होगी, दैट विल बी टर्म्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो एक डेफिनेशन आ गई, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट इज टर्म्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइट है, इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या बेटा इसी को कह रहे हैं कंडक्टिविटी। यही हमारी क्या है? कंडक्टिविटी। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस? अगर आप इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट आ रही है 1/r की वजह से ओम इनवर्स, और L/A की वजह से सेंटीमीटर इनवर्स। ऑब्वियसली ओम इनवर्स को कई और भाषा से या साइमन वर्ड से भी जाना जाता है, या ओम इनवर्स को MHO मोह वर्ड भी लिखा जाता है। तो मोह सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ गई। दैट इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। ओके, यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। हमने ये कह लिया था कि जैसे मेटल्स होते हैं बेटा, मतलब मेटेलिक कंडक्टर, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, तो कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। जहां आयंस मूव करते हैं, सॉल्यूशन में आयंस मूव करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट, और वो कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। आयंस का मूवमेंट ऑब्वियसली स्लो है, इलेक्ट्रॉन्स आर क्वाइट लाइटर, वेरी फास्ट मोबाइल, और आयंस हैवी हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इज क्वाइट लेसर देन द मेटलिक कंडक्टिविटी। और एक अंतर है, आपको याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रोलाइट्स जल्दी डिसोशिएट होंगे, यानी K बढ़ता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंडक्शन बढ़ना चाहिए। जबकि टेम्परेचर से दैट इज मेटलिक कंडक्टिविटी कम होती है। आई होप सो ये रीजन आपको याद हो कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए मेटलिक कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी कम, और सेमी कंडक्टर्स में, सॉलिड स्टेट का पॉइंट,
सेमीकंडक्टर्स में करंट बढ़ जाती थी क्योंकि डिफेक्ट्स बढ़ने लगते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते थे। या अगर आपने बैंड थ्योरी पढ़ रखी है तो जंप होता है कौन सा, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जंप होने से करंट बढ़ी थी। डन। एक बार इसे अभी हम यहाँ पे और डिस्कस करेंगे डाइल्यूशन के फैक्टर्स में। नाउ अब अगला वर्ड है बेटा, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस किसे कह रहे हैं या मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों यहां पे ना वर्ड जरूर लिखा है मोलर, बट इट इज नॉट 1 मोल पर लीटर। यहां वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, पहली चीज दिमाग में रखिएगा, यहां वॉल्यूम से कोई मतलब फिलहाल नहीं है, ठीक है। यहां मोलर वर्ड जरूर है बट मतलब है सिर्फ 1 मोल से। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो आपने लिया है उसका 1 मोल लेना है। जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट HCl लिया है, HCl का मोलर मास है 36.5, तो आपको HCl के सिर्फ 36.5 ग्राम यानी 1 मोल लेना है। अब वो 1 मोल HCl को आपने जितने पानी में डिसॉल्व करना है, जैसे सॉल्यूशन बनाना बना लो। 1 मोलर होने की जरूरत नहीं, मोलैरिटी 1 की जरूरत नहीं है, मोल 1 होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसे बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस, लेकिन आप ध्यान में रखना 1 मोल की कंडक्टेंस। व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? इट इज कंडक्टेंस of an electrolyte solution. Beta, it is conductance of an electrolyte solution having 1 mole of electrolyte, having 1 mole of electrolyte in it या dissolved in it। और 1 mole electrolyte का क्या मतलब है? The weight dissolved is equal to its molar mass। जो भी वेट डिसॉल्व होगा वो उसके मोलर मास के इक्वल होगा। मतलब अगर HCl है तो 36.5, HNO3 है 63, H2SO4 है 98। दैट मीन्स इतना ग्राम, इतना वजन ग्राम्स में अगर डिसॉल्व करेंगे तो उस समय जो इसकी करंट आएगी, दिस करंट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोलाइट आप घोलोगे तो पानी में ही, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन तो वही है, तो एक्वा सॉल्यूशन आपने बना लिया है। तो उस समय का वॉल्यूम कितना है? मान लेते हैं कि ये एक सेल है, इस सेल में VmL वॉल्यूम है और इस VmL में हमारे 1 मोल डिसॉल्व है। 1 मोल किसके डिसॉल्व है बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है। ओके बेटा, तो क्या कहना चाह रहे हैं? VmL में 1 मोल डिसॉल्व है। नाउ अब बेटा मैं कह रहा हूं इसके 1 ml की करंट, 1 ml की करंट कितनी है? जरा सोच के देखना। मैंने इसीलिए आज जहां से स्टार्ट किया है उसको एक बार रिकॉल करके देखो। बेटा 1 ml की करंट होती है कंडक्टिविटी। तो बेसिकली 1 ml की जो करंट है उसे हम क्या कहना चाह रहे हैं? कंडक्टिविटी, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे सपोज 200 ml है और 1 ml की करंट जो है 5 यूनिट्स है, तो 200 ml की करंट कितनी होगी? बेटा 1 ml की करंट यूनिटरी अप्रोच पता है, तो 200 ml की करंट मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स इस पूरे सॉल्यूशन की करंट कितनी आएगी? तो बच्चे इस पूरे सॉल्यूशन की करंट आएगी K, जो कि 1 ml की करंट है, मल्टीप्लाइड बाय K मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml। दैट मीन्स इसको अगर मैं कह रहा हूं मोलर कंडक्टेंस को बेटा लैम्डा m से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो बेटा लैम्डा m की वैल्यू यानी पूरे सॉल्यूशन की करंट जो इस समय की है 1 ml की करंट इतनी है, मल्टीप्लाइड बाय इतने ml है जिसमें 1 मोल घुला है। तो 1 ml की करंट मालूम है, कितने ml है ये मालूम है, तो ये मल्टीप्लाई देगी टोटल करंट, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है? तो यहां कितने मोल घुले हुए हैं VmL में? ये वैसे लिखा हुआ है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट।
अब अगर हम चाहें तो यहां से V हटा के मोलैरिटी लिख सकते हैं। कैसे बेटा? मोलैरिटी का एक जनरल फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या मोल अपॉन वॉल्यूम इन ml अगर लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहां से वॉल्यूम इन ml की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा? आप वॉल्यूम इन ml की जगह क्या लिख सकते हो? तो वॉल्यूम इन ml इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल्स अपॉन मोलैरिटी, ये आएगा। अच्छा, ये हमने पहले ही कह दिया, इस VmL में मोल की वैल्यू कितनी है? 1। ये तो हम कह ही चुके हैं कि मोल की वैल्यू 1 है। तो VmL इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलैरिटी आ गया, यानी VmL की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फिर से देखते हैं, शुरू से देखते हैं कि हमने कहा इस सॉल्यूशन में या यहाँ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व है। यहां से यहां तक का टोटल वॉल्यूम VmL है। बेटा 1 ml की करंट हमें मालूम थी, 1 ml की करंट को हम K कहते हैं। तो अगर 1 ml की करंट K है तो पूरे सॉल्यूशन की करंट कितनी है? दिस इंटू K इंटू ml, और यहाँ 1 मोल डिसॉल्व है। और अभी हमने डिराइव किया है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि वॉल्यूम की जगह आपको लिखना है 1000 अपॉन मोलैरिटी, व्हाटएवर 1000 पहले लिख लीजिए, 1000 इंटू K अपॉन M, ये फॉर्मूला आ गया आपका मोलैरिटी या रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड मोलैरिटी। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे कोर्स में हैं कि उन्होंने हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दी और हमसे कहा मोलर कंडक्टेंस बताइए। इट इज अ सिंपल रिलेशन कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी गिव्स यू मोलर कंडक्टेंस। बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, और मैंने जहां से स्टार्ट किया उस चीज को दिमाग में हमेशा रखिए कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये भी अधिकतर आपको नहीं गिवन होगी, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आपको नहीं गिवन होगी। अधिकतर क्वेश्चंस में हमें एग्जामिनर रेजिस्टेंस दे देता है, L और A, या सेल कांस्टेंट दे देता है। तो जरा यहां से स्टार्ट करिएगा कि आपको ये वाली दोनों चीजें पता होंगी एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में होंगी। इससे मल्टीप्लाई करके K निकालिएगा, K आप यहां प्लेस करिएगा, मोलैरिटी प्लेस करिएगा, तो आपकी मोलर कंडक्टेंस आएगी। तो मोलर कंडक्टेंस हम निकालेंगे 1000 इंटू K अपॉन मोलैरिटी। अब अगर कोई कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितनी आएगी, तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए बस इतना जान लें, मोलर कंडक्टेंस होती है 1 मोल की कंडक्टेंस, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी 1 इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी कंडक्टेंस है? इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट। ठीक, और इक्विवेलेंट के लिए आप यहां लिखेंगे लैम्डा EQ, तो K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, तो यहां K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, जैसे मोलैरिटी है वैसे ही नॉर्मेलिटी है, क्योंकि बेटा आप जानते ही हैं मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में सिर्फ एक अंतर है, जहां मोल्स आता है मोलैरिटी में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वहां मोल्स बनते हैं, जबकि नॉर्मेलिटी में वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, तो इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें डायरेक्ट एक रिलेशन मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज, शायद आप एक बार चेक करिए, यही आ रहा है। इज इट क्लियर? नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी आ रहा है। अच्छा, ये भी हमने होपफुली रिलेशन पढ़ रखा होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर या वैलेंसी। इज इट क्लियर? तो हम यहां से ये कह सकते हैं नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर, यानी वैलेंसी वही, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहां वही आने हैं। तो बेटा यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू, इसकी जगह आ गया n फैक्टर इनटू लैम्डा EQ। इज इट क्लियर? तो ये एक डायरेक्ट आपका रिलेशन आ जाएगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी कह लीजिए, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। ठीक है,
तो अगर उन्होंने आपसे मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, तो व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, 1 मोल की कंडक्टेंस है, और उन्होंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछी है, तो बेसिकली वो एक इक्विवेलेंट की पूछ रहे हैं, तो वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए, एक इक्विवेलेंट की आ जाएगी। इज इट क्लियर? और मोलर कंडक्टेंस में कितने इक्विवेलेंट है, तो वो वैलेंसी के रिलेशन में आपको मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस? तो बेटा मोलर कंडक्टेंस का जो पहला फॉर्मूला है वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, K इंटू वॉल्यूम इन ml, इससे यूनिट निकालें, क्योंकि K की यूनिट हमने पढ़ी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर के टर्म्स में वॉल्यूम की यूनिट हो जाती है सेंटीमीटर क्यूब, और इस हिसाब से ये आ गया बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बेटा मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है ना 1 मोल की कंडक्टेंस, और क्योंकि ये 1 मोल की कंडक्टेंस है तो आपको क्या लिखना जरूरी है, पर मोल। और अगर बच्चे ये पूछा गया व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो आप बेटा यहां लिखेंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। जब वहां पर मोल लिख रहे हैं यानी 1 मोल की कंडक्टेंस आएगी, और यहां पर इक्विवेलेंट लिख रहे हैं तो एक इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस आएगी। होपफुली क्लियर है बेटा। अब एक रिलेशन जो बहुत पूछा जाता है यहां पे, वो है बच्चों डाइल्यूशन का, कि हम डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जरा डाइल्यूशन का फैक्टर अलग से ही याद रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वेरियस टाइप ऑफ कंडक्टेंस, यानी मोलर, स्पेसिफिक, ओनली कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट, क्या है डाइल्यूशन का रिलेशन। ठीक है बेटा, तो बच्चों ये पॉइंट है, पहले मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, डाइल्यूशन करने से ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये कम होती है। मोलर कंडक्टेंस हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या खाली कंडक्टेंस हो, जिसे जी से आप डिनोट करते हैं, ये ऑल इंक्रीजेस, ये तीनों डाइल्यूशन से बढ़ते हैं, ये कम होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हमें ध्यान करना है, क्या करना है बच्चों, कि डाइल्यूशन करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है ना। तो बेटा व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, था क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस? स्पेसिफिक कंडक्टेंस था कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी करंट थी आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। डाइल्यूशन में वाटर ऐड किया जाता है बच्चों, जब वाटर ऐड करते हैं ना तो 1 ml के अंदर जो आयंस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस पर ml, वो कम हो जाते हैं। आपको मालूम है वाटर खुद क्या है, बैड कंडक्टर, या वाटर के अंदर आयंस क्या है, नेग्लिजिबल। कैसे पता? वाटर के pH 7, pH 7 कहने का मतलब उसमें H आयन कितने हो गए, 10 की पावर -7, वेरी वेरी लेस। अब बेटा उसके अंदर H आयन बहुत कम है, तो वाटर की वजह से आयंस ना के बराबर बढ़े, लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गया, समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम बढ़ गया, आयंस वाटर की वजह से तो आए नहीं, और उस इलेक्ट्रोलाइट बेचारे के जो आयन थे वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो हमें तो पर ml देखना है कि भाई पर ml कितने हैं, तो पर ml आयन कम हो गए। वर्ड समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, कि विद डाइल्यूशन करने से जो नंबर ऑफ आयंस अवेलेबल है, बेटा आयंस ही तो यहाँ के चार्ज कैरियर है, वही तो कंडक्शन कर रहे हैं। तो विद डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर ml सॉल्यूशन डिक्रीजेस, जो हर ml में आयंस हैं वो कम होते जाते हैं, क्योंकि वो कम हो गए तो करंट भी कम हो गई। कौन सी करंट? स्पेसिफिक। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि विद डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिक्रीजेस, देयरफॉर, इसीलिए K डिक्रीजेस, क्योंकि बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो थी 1 ml की कंडक्टेंस, और 1 ml में जब आयंस कम हो गए तो करंट भी कम हो गई। अब पॉइंट आया कि मोलर कंडक्टेंस कैसे बढ़ गई या कंडक्टेंस कैसे बढ़ गई। भाई ये तो कम हो रहा है, ये कैसे बढ़ गए? इसको समझने के 2 तरीके हैं।
पहला एक सिंपल लॉजिक मेथड जो डिबाई एंड हक्कल ने प्रूव भी किया है, और वो ये था कि एक्सपेरिमेंट देखा बेटा, इन्होंने ये देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उसमें करंट बढ़ती है, लेकिन थोड़ी 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 थोड़ी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में करंट बढ़ती है लेकिन बहुत नेग्लिजिबल। इस एक्सिस पे है अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, इस एक्सिस पे है मोलर कंडक्टेंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट बढ़ती है वो नेग्लिजिबल ग्रोथ है, थोड़ी सी बढ़ रही है। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करते हैं बेटा, ये अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन है, इधर जाओगे तो कंसंट्रेटेड होता जाएगा, इधर जाएंगे तो डाइल्यूट होगा। तो यहां हमने जब इस डायरेक्शन में पढ़ना शुरू किया तो डाइल्यूशन बढ़ गया, कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है, डाइल्यूशन। और यहां देखा गया वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि डाइल्यूशन करने से करंट रैंडमली बहुत तेजी से बढ़ती है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कम बढ़ती है। और अगर स्ट्रॉन्ग वाले को एक्स्ट्रापोलाइट करें, थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी मिल जाएगी। व्हाट इज लिमिटिंग मैक्सिमम? मतलब दो आयंस जो हैं कैटाइन और एनाइन, मान लो NaCl है, तो Na और Cl जो है इनके बीच का अट्रैक्शन 0 हो गया, और जब इनके बीच का अट्रैक्शन 0 हो गया तो इनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा, और जब मैक्सिमम मोबिलिटी आ गई तो मैक्सिमम करंट आ जाएगी, और उसको कह दिया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। मैक्सिमम करंट का नाम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो डाइल्यूशन करने से बेटा, डाइल्यूशन जब हम करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर ml सॉल्यूशन कम हो गए। अब बात कर रहे हैं खाली कंडक्टेंस की या मोलर कंडक्टेंस की। तो डाइल्यूशन करने से एक्सपेरिमेंटली ये आया कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, वीक के लिए बहुत तेजी से बढ़ती है। तो रीजन समझ में आ गया। क्या समझ में आया बेटा? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं लाइक एसिटिक एसिड, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अगर ध्यान से पढ़ा हो तो वीक का मतलब होता है कि ये 100 आयंस लिए हैं, या सॉरी 100 मोल्स लिए हैं, तो ये सिर्फ 5% आयनाइज हुआ, तो 5 ये बने, ये 5 बने। और ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि जब आपने डाइल्यूशन करते हैं वीक में, तो वीक का अल्फा बढ़ता है। अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी फॉर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ में ये प्रूफ है कि डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ा। अल्फा मतलब कितने परसेंट ये टूट रहे हैं। पहले 5 टूट रहे थे, अब फिर 15 टूटने लगे, फिर 20 टूटने लगे। दैट मीन्स यहाँ पे आयंस बढ़ने लगे, और जब इनके आयंस बढ़ने लगे तो करंट भी बढ़ने लगी। और कमाल की बात देखिए, इसकी मैक्सिमम करंट पता ही नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो मैक्सिमम करंट पता लग रही है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये लाइंस हम कभी मिलाते नहीं, दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम करंट हमें इस तरीके से नहीं पता लगती। ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग जो है, जैसे KNO3, HNO3 व्हाटएवर, ये इलेक्ट्रोलाइट का है, और ये वीक का ग्राफ है बच्चों। तो अगर हम कहें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को आप y इक्वल्स टू mx प्लस c से दिखा सकते हैं। लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस b रूट c। इससे आप कह सकते हैं ये इक्वेशन, इससे आप दिखाई जा सकती है। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन यहां पे आ रही है। ओके, अगर मैं पूछूं b की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, बेसिकली b क्या है, mx का m है, स्लोप हो गया, तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे स्लोप स्टीप जा रहा है एकदम। वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए थोड़ा सा स्लोप है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। लेकिन फिर भी बेटा वीक की करंट क्यों बढ़ी? बिल्कुल सही है, अल्फा बढ़ा, पार्टिकल बढ़े, चार्ज कैरियर बढ़े, चार्ज ज्यादा जाने लगा, करंट बढ़ गई। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग की भी करंट बढ़ रही है, जबकि स्ट्रॉन्ग उसे कहते हैं जो लगभग 100% पहले से टूटा हुआ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो हर डाइल्यूशन में ऑलमोस्ट 100% टूटा होता है, ऑलमोस्ट। अब डाइल्यूशन बढ़ाने से अल्फा तो बढ़ेगा नहीं, ये भी क्लियर है। तो अल्फा बढ़ा नहीं तो करंट कैसे बढ़ गई? क्वेश्चन समझ में आया? साइंटिस्ट की प्रॉब्लम समझ में आई? क्या प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट की? भैया वीक में करंट इसलिए बढ़ी है, डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ा है। स्ट्रॉन्ग में भी करंट बढ़ रही है, भले ही थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन क्यों बढ़ रही है? स्ट्रॉन्ग का अल्फा तो बढ़ नहीं सकता है, तो क्यों बढ़ रही है? तो उन्होंने इसका एक रीजन दिया है, और वो रीजन ये है कि ये कैटाइन और ये जो एनाइन है, इनके बीच में अट्रैक्शन है।
जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो ये वाला अट्रैक्शन धीरे धीरे और वीक होता जाता है, और बेटा इस अट्रैक्शन की वजह से इनकी आयनिक मोबिलिटी हिंडर्ड होती है, मतलब ये धीरे मूव कर पाते हैं अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन जैसे ही डाइल्यूशन करते हैं तो ये अट्रैक्शन वीक होते जाता है, और बेटा अगर अट्रैक्शन कम होगा मोबिलिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने से करंट क्यों बढ़ी है? तो बेटा आंसर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने से आयनिक मोबिलिटी बढ़ी है, इसलिए करंट बढ़ी है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने से करंट क्यों बढ़ी थी? वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ा था, इसलिए करंट बढ़ी है। ये वाली इक्वेशन डिबाई-हक्कल इक्वेशन भी कहलाती है। यहाँ ये वाई एक्सिस हो गई बेटा, ऑब्वियसली ये माइनस एम दिख रहा है, माइनस एम एक्स हो गया, यानी स्लोप नेगेटिव है और सी इंटरसेप्ट है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिलेशनशिप ऑफ डाइल्यूशन, यानी हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए पहले पढ़े फैराडे लॉ। ठीक है, दूसरा अब हमने पढ़ लिया कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फैराडे के न्यूमेरिकल भी हो गए, कंडक्टेंस, मोलर, इक्विवेलेंट, इनका डाइल्यूशन से इफेक्ट ये हो गया, ये पढ़े। अब हमारा इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉलोड बाय आता है बेटा, अगली हेडिंग कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, क्लियर है? पहले इसके न्यूमेरिकल पे फोकस करिए। ओके, हैव ए नाइस टाइम बच्चों, बाय।